नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क लर्निंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स हमारी दुनिया में हर जगह है, पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में सीखते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। चलिए आज इसके हर स्टेप को आसानी से समझते हैं। एक मशीन जो खुद से सीख सकती है, सुनने में बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इस सीखने यानी लर्निंग का असली मतलब क्या है? इस जादू के पीछे की मैथमेटिक्स और लॉजिक को आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का मैप, एकदम सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क। इसमें देखो, एक इनपुट लेयर है जहां से डेटा एंटर होता है, बीच में है एक हिडन लेयर जो सारी हेवी ड्यूटी प्रोसेसिंग करती है, और आखिर में है एक आउटपुट लेयर जहां से हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल क्लियर है ना? तो चलिए इस सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नेटवर्क के सबसे बेसिक हिस्सों को, यानी एक सिंगल न्यूरॉन के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा। तो एक अकेले न्यूरॉन के अंदर होता क्या है? बस दो चीजें। पहला, ये सारे इनपुट्स का एक वेटेड सम कैलकुलेट करता है। ऐसे सोचो, हर इनपुट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वही उसका वेट है। और दूसरा, उस सम पर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या चीज है? सिंपल भाषा में ये एक गेटकीपर है जो डिसाइड करता है कि न्यूरॉन को फायर करना है या नहीं, यानी आगे सिग्नल भेजना है या नहीं। ये नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी लाता है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स सीख पाता है। हमारे एग्जाम्पल में हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करेंगे, जो किसी भी वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लाकर फिक्स कर देता है। चलिए अब आती है पहली स्टेज, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड पास। ये नेटवर्क का पहला अटेम्प्ट है एक गेस मानने का। नेटवर्क अपने करंट वेट्स और बायसेस के बेसिस पर एक प्रिडिक्शन करेगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो पहले हिडन न्यूरॉन H1 का आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, हमने इनपुट्स को उनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके और बायस ऐड करके वेटेड सम निकाला, जो आया 0.41। स्टेप 2, इस सम को हमने सिग्मॉइड फंक्शन से पास किया, जिससे हमें फाइनल आउटपुट मिला 0.60108। ठीक है, समझ आ रहा है? बस इनपुट्स को वेट से मल्टीप्लाई किया, बायस जोड़ा और एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर दिया। अब बिल्कुल यही सेम प्रोसेस हम दूसरे हिडन न्यूरॉन H2 के लिए फॉलो करेंगे। इनपुट्स और उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स को मल्टीप्लाई करके सम निकाला, जो है 0.47। फिर इसे सिग्मॉइड फंक्शन से पास करने पर हमें आउटपुट मिलता है 0.61538। देखा, प्रोसेस एकदम सेम है, बस वैल्यूज अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हिडन लेयर के आउटपुट्स थे ना, वो आउटपुट लेयर के लिए इनपुट्स बन जाएंगे। आउटपुट न्यूरॉन O1 के लिए हम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं और हमारा फाइनल आउटपुट आता है 0.73492। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली लेयर का आउटपुट अगली लेयर के लिए इनपुट बन गया है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन आगे फ्लो करती है। तो इस पूरे फॉरवर्ड पास के बाद नेटवर्क के पहले प्रिडिक्शन सामने है। आउटपुट O1 के लिए 0.73492 और O2 के लिए 0.77955। याद रखिए, ये सिर्फ एक पहला गेस है जो शुरुआती रैंडम वेट्स पर बेस्ड है। अब असली सवाल ये है कि ये गेस कितना सही है। हमने गेस तो लगा लिया, पर ये कितना सही या गलत है? अब नेक्स्ट फेज में चलते हैं, अपनी गलती को नापने। और यहाँ कॉन्सेप्ट आता है लॉस फंक्शन का। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, हमारा अनुमान कितना गलत था? इसका जवाब हमें मिलता है एक लॉस फंक्शन से। लॉस फंक्शन एक तरीका है ये चेक करने का कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ये प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस नापता है। जितना कम लॉस उतना ही बेहतर हमारा मॉडल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें इस लॉस को कम से कम करना है, और यही लर्निंग का पूरा गोल है। तो अब देखते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन और असली टारगेट में कितना फर्क है। नेटवर्क ने प्रिडिक्ट किया 0.73492, जबकि टारगेट था 0.05, और O2 के लिए प्रिडिक्शन 0.77955 था, जबकि टारगेट था 0.95। माइंड इधर ही है ना? साफ दिख रहा है ना कि यहाँ काफी बड़ा गैप है, जिसे हमें आगे ठीक करना है। इस गलती को नापने के लिए हम मीन स्क्वायर्ड एरर का इस्तेमाल करते हैं। हम हर आउटपुट के लिए प्रिडिक्शन और टारगेट के डिफरेंस का स्क्वायर निकालते हैं। अब स्क्वायर क्यों करते हैं?
इससे दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं और दो बड़ी गलतियों पर ज्यादा पेनल्टी लगती है। फिर इन सभी इंडिविजुअल एरर्स को जोड़कर हमें टोटल एरर मिल जाता है और हमारा टोटल एरर है 0.24908। अब नेटवर्क का एक ही मकसद है, इस नंबर को जितना हो सके 0 के करीब लाना। इसी प्रोसेस को, इस एरर को कम करने के सफर को ही हम लर्निंग कहते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, बैक प्रोपगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो प्रोसेस है जिससे नेटवर्क अपनी गलती से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैक प्रोपगेशन का सीधा सा मकसद है इस टोटल एरर को नेटवर्क में पीछे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना। बेसिकली ये पता लगाना कि किसकी गलती कितनी है। ऐसा करने से हमें पता चलता है कि लॉस कम करने के लिए किस वेट को कितना बदलना है। इसका इंजन है कैलकुलस का चेन रूल। नाम से घबराना नहीं है, ये बस एक स्मार्ट तरीका है ये पता लगाने का कि अगर हम नेटवर्क के किसी एक वेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो फाइनल एरर पर कितना असर पड़ेगा। यही हमें सही डायरेक्शन दिखाता है कि वेट को बढ़ाना है या घटाना है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। चलिए इसको वेट W5 के लिए ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। हम यहाँ चेन रूल का इस्तेमाल करके 3 हिस्सों में डेरिवेटिव निकालते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है फाइनल ग्रेडियंट 0.08020। इस ग्रेडियंट को आप एक तीर की तरह समझ सकते हैं जो एरर के पहाड़ पर सबसे तेजी से ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। हमें इसके आगे जाना है ताकि हम नीचे उतर सकें और एरर कम कर सकें। तो अब इस ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हम नया वेट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, पुराना वेट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट। वैल्यूज डालने पर हमारा नया W5 है 0.45187। देखा, हमने वेट को थोड़ा सा एडजस्ट किया उस डायरेक्शन में जिससे एरर कम होगा। यही लर्निंग इन एक्शन है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और ये प्रोसेस सिर्फ एक वेट के लिए नहीं बल्कि नेटवर्क के हर एक वेट के लिए रिपीट किया जाता है। एक पूरे साइकिल के बाद सारे वेट्स थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं और सबका मकसद एक ही है, टोटल एरर को कम करना। अब एक सवाल है, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे कि बैक प्रोपगेशन का गोल क्या है? सोचो इसके बारे में। तो अब इन सारे पीसेस को जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये सब मिलकर एक लगातार चलने वाला लर्निंग साइकिल बनाते हैं। तो पूरा प्रोसेस एक लूप में चलता है। पहले फॉरवर्ड पास करके एक गैस मारो, फिर लॉस कैलकुलेट करके गलती नापो। इसके बाद बैक प्रोपगेशन से पता लगाओ कि गलती का जिम्मेदार कौन है और आखिर में वेट्स को अपडेट करके उस गलती से सीखो और फिर रिपीट। ये साइकिल एक या 2 बार नहीं बल्कि हजारों, यहाँ तक के लाखों बार चलता है जब तक एरर इतना कम ना हो जाए कि हम अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड हो। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक समरी। हमने देखा कि फॉरवर्ड पास में नेटवर्क एक प्रिडिक्शन करता है, लॉस फंक्शन उस प्रिडिक्शन की गलती को नापता है, बैक प्रोपगेशन कैलकुलस का इस्तेमाल करके हर वेट की जिम्मेदारी तय करता है और आखिर में इन एडजस्टमेंट्स के जरिए नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखता है। समझ आया? क्लियर है? यही 4 स्टेप्स मिलकर न्यूरल नेटवर्क लर्निंग की फाउंडेशन रखते हैं। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या अब आप बैक प्रोपगेशन को अपने किसी दोस्त को आसान शब्दों में समझा सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब आपने इस कॉन्सेप्ट को सही में समझ लिया है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।